नमस्कार। कक्षा 7वीं विषय हिंदी और उनके लिए दूसरी इकाई में 6वां पाठ है जिसका नाम है चंदा मामा की जय। ये पाठ हमें लेखक ने एकांकी के रूप में दिया है और ये एकांकिका जिस लेखक ने लिखी है उनका नाम है मंगल सक्सेना। तो पहले लेखक के विचार इस एकांकी के बारे में क्या है, 7वीं के बच्चों के लिए इस एकांकी के रूप में कौन सी सबक दी है, कौन सी सीख दी है, उसके बारे में लेखक जो है मंगल सक्सेना उन्होंने बताया है कि हमें हमेशा शांति प्रियता रूप में रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। हमारे परिवार में या समाज के अंदर जितने भी छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनसे हमेशा हमारे मन में प्यार जताना चाहिए। बुरी आदतें हैं उनको समर्पित मतलब उनको छोड़ना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। इन सभी बातों का ज्ञान इस एकांकी के बारे में लेखक मंगल सक्सेना इन्होंने हमें दिया है। तो एकांकिका मतलब इस एकांकिका में कुछ पात्र होते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से पात्र आए हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला पात्र है सुनील नाम का लड़का है, उसकी उम्र साधारण 8 साल की है, 8 बरस की है। उसके साथ दूसरा नन्हा सा बेटा है, उसका नाम है अनिल, और इस अनिल की उम्र जो है वो 5 वर्ष की है। और भी 5 वर्ष से कम और भी बच्चे हैं, वह कम से कम और 4 बच्चे हैं जिनकी आयु जो है 3 से लेकर 5 बरस तक है। और यहाँ पर एक न्यायाधीश बच्चों के झगड़े जो होते हैं उनको हल करने के लिए एक न्यायाधीश के रूप में जो रात रानी न्यायाधीश का काम कर लेती है, उनकी उम्र है, आयु है उनकी 13 साल की। उसके साथ साथ एक पात्र है जिनका नाम है नींद परी, जो हमेशा बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चों के लालन पालन में अपना समय बिताती है, और उसका नाम है नींद परी। और नींद परी की आयु है 11 साल की मतलब 11 वर्ष की। चंदा मामा जो है, चंदा मामा जो हमेशा बच्चों के प्रति उनके मन में प्यार होता है, बच्चे अगर रोते हैं तो उनको समझाते हैं, उनको बच्चों को हमेशा हंसी खुशी में रखना चाहते हैं। तो बच्चों को देखो, कोई भी माँ अगर बच्चा रुलाता है तो उसको अपने आंगन में आने पर ऊपर आसमान की तरफ चंदा मामा की तस्वीर दिखाती है और बोलती है देखो चंदा मामा आ गया, चंदा मामा आ गया। बच्चे अपना आप शांत हो जाते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं। तो चंदा मामा जो है उसकी उम्र जो है 14 साल की है। 2 तारे हैं जो आसमान में वो अपनी चमक रोशनी देना चाहते हैं। उनकी आयु जो है वह प्रत्येक की 9 साल की है। 3 पहरेदार मतलब कुछ उनके जहाँ पर बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको सुरक्षा गार्ड, पहरेदार, और उनकी आयु है 10 से लेकर 12 साल तक। और ये सब एकांकिका चल रही है, वो आधी रात में अर्धरात्रि में चली है समय। और यह कहाँ पर चल रहा है, उसका ठिकान कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है, तो बादलों के देश में, बादलों का देश, आसमान में जो बादल होते, घने बादल होते, उनके देश में ये एकांकिका चल रही है। और यहाँ पर इस पात्रों ने अलग अलग सा पोशाक पहना है। जैसे कि न्यायाधीश जो है वो उसका नाम है रात रानी, और उस रात रानी ने जो है उसने काला पोशाक पहना है और काला पोशाक में आधी रात में बच्चों के सामने बैठी हुई है।
सामने टेबल पर उनकी हथौड़ी है, क्योंकि वो न्यायाधीश का काम करती है। और उस रात रानी न्यायाधीश के पीछे कुछ सेविकाएं हैं जो उनको ऐसी पंखे के रूप में हवा दे रही है, पंखा झल रही है। वो दोनों सेविका, नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, और नींद परी जो है उस नींद परी के दोनों बाजू में एक एक तारा, चमकने वाला तारा आसमान में, वह नींद परी के दोनों बाजू में वो खड़े हैं। उनके हाथ में तारे की झंडी है। वो जो नींद परी के दोनों बाजू में जो तारे खड़े हैं, उनके हाथ में क्या है? तारों की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। मतलब नींद परी जो उसका पोशाक जो है वो नीली पोशाक में है, और ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। इस प्रकार का उसका पोशाक है। और वही 5 बच्चे जो है एक ही बेंच पर उनंदी से बैठे हैं। एक जो बेंच है उस पर वो 5 बच्चे बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा जो है वो कर रहा है, रो रहा है। सुनील अलग ही कुर्सी पर बैठा है। सुनील जो है वो अलग सा कुर्सी पर बैठा है। तो इस एकांकी में जितने भी पात्र हैं उनका मैंने आपको मतलब परिचय करवा दिया है, जानकारी दी है। और ये एकांकी अभी शुरुआत हो रही है, तो जो पर्दा है वो पर्दा ऊपर उठाया जाता है। तो बच्चों का लालन पालन करने वाली, बच्चों की देखभाल करने वाली जो नींद परी है, नींद परी क्या कहती है बोलो बच्चों से? ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर इसमें छोटा बच्चा जो है अनिल, वो अनिल बच्चा जो है वो 5 साल का है। और वो उसको नींद परी बोलती है अनिल खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ अनिल। ऐसी नींद परी बच्चों में से अनिल नाम का लड़का है, उसको बोलती है। अनिल तुरंत खड़ा हो जाता है। और रात रानी जो है न्यायाधीश के रूप में जो है, तो इसमें पात्र कौन कौन से प्रश्न रूप में आता है? पात्रों के नाम, पोशाक, जैसे कि नींद परी ने कौन सा पोशाक पहना है, पात्रों के नाम बताओ। तो ऐसे एक वाक्य के कुछ सवाल आते हैं। तो रात रानी जब न्यायाधीश खड़ी जब मुंह से बात करती है तो बोलती है, बच्चों को पहले वो डांटती है, पहले सबसे पहले डांटती है, गुस्सा करती है, चुपचाप बैठ जाओ, क्यों रोते हैं बच्चे? अनिल और जोर से रोने लगता है। वो अनिल छोटा रहता है उन बच्चों में से, वो पहले ही रो रहा था, लेकिन जब रात रानी न्यायाधीश ने उसे डांटा तो और जोर जोर से रोने लगा। और वो अकेला पहले रोता था, बाकी बच्चे जो है वो भी उसका रहना देखकर वो भी जोर जोर से रोने लगते हैं। तो उतने में अरे चुप हो जाओ, नींद परी ने किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्रवाई चालू की जाए। तो रात रानी नींद परी को बोलते पहले इन बच्चों को समझाओ और किसी भी तरह चुप रहने के लिए कहो नींद परी को। न्यायाधीश बोलती है रात रानी, और जो अगली कार्रवाई जो है वो चालू की जाए। तो नींद परी बोलती है, और ये सुनील, ये घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर अपनी माँ से पीटकर सोया था। ये जो सुनील नाम का लड़का है, ये घर में जो चाय की प्लेटें हैं, चाय पीने की जो प्लेट होती है वो तोड़ी है और माँ से पीटकर सोया था। तो देखो घर का कोई भी सामान है टूट जाए तो माँ पिताजी वो गुस्सा करते हैं,
सिर्फ गुस्सा ही नहीं करते तो मारपीट भी करते हैं, क्योंकि घर में लाया हुआ हर एक सामान हम बाज़ार से खरीदते हैं, तो उनकी कमाई से वो बाज़ार में से वो साधन सामग्री खरीदते हैं, अपना परिवार चलाने का प्रयास करते हैं। और बच्चे उसमें अगर कुछ जानबूझकर काम न करने पर या ऐसी कभी प्लेटें टूट जाती है, कुछ सामान टूट जाता है, खिलौने टूट जाते हैं, तो माँ और पिताजी उन्हें डांटते हैं। तो रात रानी बोलते हैं, इस सुनील ने क्या किया है, घर पे चाय की प्लेटें तोड़ी है ना, तो उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो रात रानी न्यायाधीश बोलते हैं, इसे अपराध के अनुसार दंड हम देंगे, सुनील से तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। बोलो क्यों ऐसा किया है, आप दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा आपको ऐसी घटना की सफाई देनी होगी, नहीं तो मैं आपको सजा दे दूंगी। नींद परी क्या बोलते हैं इस पर, ये अपनी माँ का कहना नहीं मानता है। छोटा बच्चा होने पर माँ की और पिताजी की हर बात उन्होंने माननी चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी भलाई के बारे में हमेशा बताते हैं। हर एक माँ, हर एक पिताजी अपने बच्चों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। उनको ऐसा, वो उनके मन में ऐसा निर्धार होता है, विचार होता है कि हमारे बच्चे आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़े सांप बन जाए। हम जिस परिस्थिति से अब गुजर रहे हैं, तो वो आने वाली परिस्थिति जो है इससे कहीं दुगना वो अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हमेशा बच्चों को अच्छी पढ़ाई देते हैं, और बच्चे अगर उसमें अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे माँ बाप को ज़िंदगी भर दुख पहुँचाने का काम करते हैं। तो बच्चों तुम लोग सुनो कि अपने माँ पिताजी के खुशी के लिए, उनकी और अपनी भलाई के लिए आपको हमेशा पढ़ाई के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है, ज्ञान पर्व जो है। ज्ञान जो है, ज्ञान से हम अपना व्यवहार में, हम दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाए तो हम दुनिया में जो भी चल रहा है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और हमें कुछ नया करने की उम्मीद इस शिक्षा के जरिए हमें प्राप्त होती है। इसलिए हर एक बच्चे ने पढ़ना है वो अपने दिल से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने से ज्ञान जरूर बढ़ जाएगा। ये अपने विचार में एक विश्वास हमेशा रखना चाहिए। तो नींद परी बोलती है, ये अपने माँ का सुनील कहना नहीं मानता है, खाने के समय खाना नहीं खाता है। छोटे बच्चे हमेशा यही उनकी शिकायत होती है, खेलने के समय खेलता नहीं है, पढ़ने के समय वो पढ़ता नहीं है, कोई काम उसका समय पर नहीं होता है, नींद से सुबह में जल्दी जागता नहीं है, आलसी है, पढ़ाई नहीं करता है, खेलने के समय खेलता नहीं है, खाना समय पर खाता नहीं है। तो रात रानी उसको बोलते हैं, सुनील को जवाब दो आप इस वक्त। सुनील वो भोलेपन से बोलता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। सुनील देखो क्या बोलता है। सुनील बोलता है, थोड़ा समझदार रहता है वो सुनील। वो बोलता है, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को जवाब नहीं देते हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। सुनील बोलता है कुर्सी पर बैठा हुआ। देखो नींद परी बोलती है, ये बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता है, दूसरों को पिटता है। नींद परी बोलती है, सुनील की तरफ उंगली उठाकर बोलती है कि वो बड़ों को तू कहता है, बड़ों को तू नहीं करना चाहिए। आप इस प्रकार की आदर भावना व्यक्त करना चाहिए, आदर रूप में उनको बोलना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, दूसरों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तक एकांकिका मैंने आपको पढ़ाई है। तो इस एकांकी पर पात्रों का परिचय, पात्रों के नाम लिखना है आपको, उन्होंने कौन सा पोशाक पहना है, और इस लेखक जो है मंगल सक्सेना ने इस पाठ में से आधे पाठ जो पढ़ा है उसमें से हमें कौन सी सबक मिलती है, कौन सी सीख मिलती है,
तो यहाँ तक का पाठ मैंने आपको पढ़ाया है। जो अगला वाला हिस्सा है मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा और आपको जो सवाल दिए वो हल करना है, पाठ लिखना है और पाठ पढ़ना भी है। तो जो बच्चों ने सुना है उनके लिए धन्यवाद।